गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के भारतीय समाज और शिक्षा आपका जो थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत थर्ड यूनिट में बालिका शिक्षा एक चुनौती के अंतर्गत हम गरीबी या निर्धनता और शिक्षा प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। गरीबी से क्या तात्पर्य? गरीबी से तात्पर्य है कि व्यक्ति को दो समय भोजन भी उपलब्ध कराने के लिए अर्थ का उपार्जन नहीं हो पाना या उसके पास अर्थ की व्यवस्था नहीं होना, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, ऐसा जीवन जो व्यक्ति जीते हैं उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। भारत में 40% से ज़्यादा की जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही है और ये गरीबी का निर्धारण जो है अर्थ के आधार पर किया जाता है। समाज में आर्थिक व्यवस्था के आधार पर गरीबी जो है 3 वर्ग में व्यक्तियों को विभाजित किया है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। तो जो निम्न वर्ग है वो गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन व्यतीत करता है। तो गरीबी के कारण से जो है बालक की शिक्षा बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि जब उसको दो समय खाने को नहीं मिलेगा, परिवार में खाने के लिए अन्न नहीं होगा, तो शिक्षा की तरफ ध्यान किसका जाएगा? शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित कब होगा? जब व्यक्ति के पास पर्याप्त धन होगा जिससे वो अपने बालकों का भरण पोषण कर लेगा और फिर वो उसको शिक्षित करने की ओर अग्रसर होगा। तो जब पैसे ही नहीं होंगे, धन ही नहीं होगा, तो शिक्षा की जो कल्पना करना ही निराधार होगा। तो हमने कल की कक्षा में गरीबी के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है कि निर्धनता के दुष्परिणाम क्या है। बहुत सारे दुष्परिणाम निर्धनता के कारण हमारे सामने देखने को आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताती हूँ कि जैसे जो गरीब होते हैं, गरीबी की पीड़ा इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि उससे उभरने के लिए व्यक्ति रात और दिन प्रयास करता है। क्यों? जब दो समय खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को घर नहीं, तो उसका ध्यान किसी और साधन सुविधाओं में या मनोरंजन में या किसी अन्य ज्ञान क्षेत्र की तरफ तो उसका ज्ञान जाएगा ही नहीं। तो उसके मन में कई भाव विचार उत्पन्न होते हैं कि कैसे ही करके हम अपनी इस निर्धनता को दूर कर लें। तो इसके दुष्परिणाम बहुत सारे हमारे को देखने को मिलते हैं। पहला इसमें है, इसका दुष्परिणाम पहला है गरीबी को जन्म देती है। गरीबी को जन्म देती है। मतलब ये है कि जो व्यक्ति गरीब है, अब उसके पास कोई साधन सुविधा ही नहीं है, ना ही उसके पास इतना पर्याप्त धन है कि वो किसी काम को कर सके, अपनी आय को बढ़ा सके। जब वो इन सब काम को नहीं कर सकता है और फिर प्राकृतिक आपदा, विपदा, बीमारी इत्यादि से वो और अधिक जो है लाचार होता चला जाता है, जिससे उसकी स्थिति और दयनीय होती चली जाती है और इस प्रकार से आने वाली पीढ़ी भी जो है गरीब ही होती चली जाती है। तो कहते हैं कि गरीबी को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास पहली पीढ़ी के पास में ही पर्याप्त धन नहीं था, तो और उसके बाद आप बीमारी है, प्राकृतिक एग्जाम्पल के रूप में वर्तमान समय में महामारी इतनी विकट रूप में फैल रही है कि लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। आज साल सवा साल से कमाने के लिए उनके पास रोजगार नहीं है। जो रोज फुटकर काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो फुटकर काम भी उनके खत्म हो गए हैं, तो उनकी गरीबी और क्या है, बढ़ती जा रही है। इस प्रकार कहा जाता है कि गरीबी जो है गरीबी को जन्म देती है। दूसरा है मानसिक प्रभाव। मानसिक
प्रभाव। मानसिक प्रभाव से मतलब ये है कि जब तक हम मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होंगे या खुश नहीं होंगे, तब तक जो हमारी मानसिक व्याकुलता होती है वो हमको कुछ और काम करने के बारे में सोचने ही नहीं देते। जो गरीब है वो दिन रात यही सोचता रहता है कि मैं किस प्रकार से जो है इस गरीबी से मुक्ति पाऊं या कैसे मैं अपनी गरीबी को दूर करने की कोशिश करूं। तो धीरे धीरे वो अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास करता है और नहीं होती तो उसके मस्तिष्क में एक व्याकुलता व्याप्त हो जाती है, एक हलचल व्याप्त हो जाती है, जिससे क्या होता है वो कुछ असामाजिक कार्य या अनैतिक व्यवहार भी करने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो मानसिक प्रभाव भी इस पे पड़ता है। तो जब हमारे को अच्छा पोषण नहीं मिलेगा, अच्छा खान पान नहीं मिलेगा, तो हमारा मस्तिष्क भी जो है सही ढंग से काम नहीं करेगा। तीसरा है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव से तात्पर्य है समाज में जो धन संपन्न व्यक्ति होते हैं उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है और समाज में जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको किसी भी प्रकार से कोई सम्मान नहीं मिलता है, कोई आदर नहीं मिलता है। तो समाज में सामाजिक प्रभाव जमाने के लिए माना, क्योंकि ऐसी धारणा हम आर्थिक युग में जी रहे हैं, आर्थिक युग में जीने के कारण से लोगों की मेंटेलिटी भी जो है पूरी आर्थिक हो गई है, प्रोफेशनल हो गई है, ठीक है। और जो बहुत धन संपन्न होते हैं समाज में उन व्यक्तियों का बहुत आदर सत्कार किया जाता है। तो जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको भी समाज में जो है सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, तो उनकी जो है सामाजिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती। लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते, अपने घर में बुलाते नहीं है, रीति रिवाजों में उनको सम्मिलित नहीं करते। तो एक मन में कुंठा की भावना उनके अंदर जो है व्याप्त होती जाती है और उसके कारण से मन में बहुत व्याकुलता हो जाती है। क्योंकि समाज में जब तक हमको व्यक्ति एक अपने सम्मान के लिए जीवन जीता है और समाज यदि उसको सम्मान नहीं देता है तो उससे क्या होता है, उसके अंदर एक हीन भावना, एक कुंठा निवास कर सक जाती है। चौथा है निर्धनता। निर्धनता अपराध को जन्म देती है, जन्म देती है। क्यों? जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, खाने पीने को अन्न नहीं होता है, तो अनैतिक तरीके से धन कमाने का हम प्रयास करते हैं। वो अनैतिक तरीके से जो धन कमाया जाता है वो अपराध। तो आप देखते हो कि छोटे छोटे बालक भी बाल अपराध करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि जब वो धन संपन्न लोगों को इतना मतलब भोग विलासिता से जीवन व्यतीत करते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी आता है कि हम भी कैसे भी करके अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करें। तो उसके लिए उनको धन की आवश्यकता होती है, तो वो चोरी करना, अपराध करना इत्यादि भावनाएं उनके मन में उत्पन्न होने लग जाती हैं और वो गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करता है। और अगला है शिक्षा वृत्ति। कि शिक्षा से संबंधित जो भी बात है उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ उनको यही है कि कैसे हम अपनी गरीबी को दूर करें, इसके लिए वो जो है धन कमाने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षा की भावना उनके मन में नहीं होती, जिससे वो जो है शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते। अगला है दुर्व्यसनों में वृद्धि।
वैष्णव में वृद्धि, बुरे काम जिसको कहते हैं हम गलत काम, बुरे, ठीक है। दुर्व्यसन क्या होते हैं? जैसे शराब पीना, चोरी करना, मारकूट करना, झूठ बोलना, ये सब दुर्व्यसन है। तो आर्थिक गरीबी के कारण उनके अंदर बहुत सारे गलत गलत बात विचार जो है उत्पन्न हो जाता है। और लास्ट है चारित्रिक पतन। चारित्रिक पतन से मतलब है अपना चरित्र खोकर धन कमाने की कोशिश करना, वो कहलाता है चारित्रिक पतन। गरीबी के कारण गलत अपने चरित्र को बेचकर जो है पैसा कमाने का प्रयास किया जाता है। ये जो है निर्धनता के दुष्परिणाम हमारे को दिखाई देते हैं, जिसके कारण से बालक शिक्षा से, बालिका शिक्षा से वंचित रह जाती है। आपका जो है कार्य का प्रश्न है, निर्धनता के दुष्परिणाम बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।